दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप रसोई के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं करवाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माही बेटा, तो अब बच्ची नहीं रही जो मैं बार बार तुझे समझाती रहूंगी। भाभी अकेली रसोई में लगी हुई है और तू मजे से सोफे पर पैर फैलाए टीवी देख रही है। चल उठ और भाभी की रसोई में मदद कर। माँ, जब देखो तुम मुझे डांटती रहती हो। भाभी के होते हुए भला मैं क्यों काम करूं? और वैसे भी मेरी भाभी बहुत अच्छी है, सब संभाल लेगी। आप जाओ, मुझे शांति से टीवी देखने दो। न जाने क्या होगा इस लड़की का, जब देखो बस टीवी या मोबाइल के आगे आंख फोड़ती रहती है। इससे तो कुछ कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। इतना बोल माँ। झाड़ू उठा कमरे की सफाई में लग गई क्योंकि वो जानती थी बेटी को बोलने से अच्छा है वह खुद ही बहू की थोड़ी बहुत मदद कर दे। जब से बबीता जी के बेटे सलीन का ब्याह हुआ है, भाभी को देख माही घर के काम से जी सुराने लगी है। जो माही पहले माँ के साथ बढ़ सड़ कर घर के काम में साथ दिया करती थी, वो माई आज जानकी भाभी की जरा भी मदद नहीं करती है। सुबह नाश्ता बनने के बाद उठती और सोफे पर फैल जाती और वहीं बैठकर फरमाइशें करती रहती। जानकी भी कुछ नहीं कहती और इकलौती ननद के नखरे इसलिए उठाती कि एक दिन तो ननद को ब्याह कर अपने ससुराल जाना ही है। जब तक है तब तक बर्दाश्त करने में क्या हर्ज है। समय की निर्बाध गति के साथ वो दिन भी आ गया जब माही का ब्याह धूमधाम से बबीता जी ने एक संपन्न परिवार में कर बेटी को विदा कर दिया। ब्याह के बाद माही का ससुराल मायके से दूसरे शहर में था। माही के ससुराल में सास ससुर पति एक देवर एक छोटी ननद और माही सब। ब्याह के 15 दिन बाद हाथों की मेहंदी छूटते ही सास ने नई नवेली माही को रसोई का रास्ता दिखा दिया। अब तो सुबह से शाम तक माही का संपूर्ण समय घर के कार्य निपटाने में निकल जाता और तो और मदद के नाम पर सास एक समय का बर्तन साफ कर देती और छोटी ननद जो कॉलेज में पढ़ती थी वो कॉलेज कम और घर में ज्यादा नजर आती। दिन भर टीवी पर प्रसारित सीरियल देखने में मस्त रहती। घर के कामों में माही की तनिक भी हाथ नहीं बटाती। ननद को देख उस समय माही को खुद की छवि महसूस हो रही थी। धीरे धीरे माही को एहसास हुआ कि वो भी तो अपनी भाभी की जरा भी मदद नहीं करती थी।
तब शायद जानकी भाभी भी ऐसा ही महसूस करती होगी। वहाँ तो कम से कम माँ घर के काम करने में भाभी की मदद कर देती थी, पर यहाँ न तो सास खुद कोई मदद करती है और न ही बेटी को करने बोलती हैं। इसी तरह माही के दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन जानकी भाभी ने माही को फोन किया। कैसी हो माही, और परिवार में सब कैसे हैं? उस समय माही कमरे में अकेली बैठी हुई थी। जब जानकी भाभी ने माही से पूछा, माही तो एकाएक रो पड़ी। आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। क्षण भर में खुद को संभालते हुए रुंधे गले से बोली, भाभी मैं अच्छी ननद नहीं बन पाई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी भी घर के काम करने में आपकी मदद नहीं की, लेकिन आज जब 1.25 ननद की भाभी बनी तब समझ आया कि आप भी तो किसी के घर की बेटी थी। आप भी अपने माँ बाप के प्यार दुलार में पली बड़ी होगी, और हमने क्या किया, अचानक से जिम्मेदारियों का बोझ आपके नाजुक कंधों पर डाल फिर मैं क्यों समझ न पाई कि आपको भी मदद की जरूरत होती होगी। माही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो हर घर की कहानी है। बहू के कदम पड़े नहीं कि सास रसोई से रिटायर्ड हो जाती हैं और घर के बाकी सदस्यों के लिए घर की बहू फ्री की नौकरानी बन जाती हैं। वैसे यहाँ बहू की भी गलती है, चुप साप सारा काम करती रहती हैं और उफ भी नहीं करती ताकि कोई बुरा न मान जाए, रूठ न जाए। अगर आप खुद से ना नहीं करेगी तो लोग समझेंगे कैसे कि आप भी थकती हैं, आपको भी दर्द होता है। हाँ, शुरुआत में ना कहना आपकी लोकप्रियता को कम कर सकता है, लेकिन बाद के सिर दर्द से शुरुआत में ही ना कहना अच्छा है। इसलिए मेरी प्यारी ननद रानी को मैं बस इतना कहूँगी कि जितना काम का बोझ उठाने में सक्षम हो उतना ही काम का बोझ उठाओ, बाकी के लिए ना बोलना जरूरी है। जानकी ने माही को समझाते हुए कहा, शुक्रिया भाभी, अब मैं समझ गई हूँ कि अब मुझे क्या करना है। कहते हुए माही ने फोन रख दिया। जो माही शादी से पहले पास होकर भी भाभी को समझ न पाई थी, वो माही आज दूर होकर भी नज़दीकी महसूस कर रही थी। धीरे धीरे माही ने छोटी छोटी मदद करने के लिए ननद को हंसकर कहना शुरू कर दिया, और जब मुस्कुराते हुए कुछ कहा जाए तो वो मना नहीं कर पाती। रसोई में काम करते हुए माही अपनी ननद से उसकी रुचि के अनुसार बातें करती। इस तरह माही जब कोई मदद नहीं भी
मांगती तब भी ननद रसोई में आकर, कभी मटर सीलने में तो कभी कढ़ाई में भून रही सब्जी सलाने में मदद कर देती। इस तरह माही को भी काम करते हुए खीज न के बराबर होती। धीरे धीरे माही की कोशिश से रंग लाई। अब माही घर के प्रत्येक सदस्य से हंसकर काम करवा ही लेती, जिससे उसे अपने लिए समय भी मिल जाता और शरीर की अतिरिक्त थकावट से भी दूर रहती। कुछ समय बाद माही मायके आई और इस बार वो घर के कामों में भाभी जानकी की मदद करती। दोनों ननद भाभी में बनती देख माही की माँ खुश थी क्योंकि एक समय के बाद लड़की के लिए मायका उसके भाई भाभी ही होता है। फिर ये दोस्तों, जब तक कोई किसी की परेशानी स्व अनुभव नहीं करता तब तक समझना मुश्किल हो जाता है कि कोई किस परिस्थिति से गुजर रहा है। वैसे यहाँ माही ने अपनी मुस्कुराहट का प्रयोग किया ताकि घर के बाकी सदस्यों से मदद ले सके, जिससे कोई बुरा भी न माने। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट देख सामने वाला आपकी मदद न भी करे, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है।